आजकल एक बहुत अजीब तरह का दौर चला हुआ है, बहुत अजीब तरह का एक सिलसिला चला हुआ है। मैसेज भेजने का, मैसेज आने का एक दौर चल रहा है। पहले पहले चिट्ठियों का दौर चला करता था। पहले पहले चिट्ठियां आती थी, लेटर आते थे, पत्र आते थे, लोग अनपढ़ होते थे, पढ़ाने के लिए जाया करते थे। आजकल मैसेजेस यूं बरसते हैं जिस तरह से झमाझम बारिश होती है। मैसेजेस का एक बहुत जबरदस्त दौर चला हुआ है। कुछ मैसेजेस ऐसे आते हैं जिनको हम चाहते हैं कि इनको लाइक करें, उनको लाइक कर देते हैं। कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं जिनको हम फॉरवर्ड करना चाहें, फॉरवर्ड कर देते हैं। कुछ मैसेजेस डिलीट कर देते हैं। कुछ मैसेजेस हम बिना पढ़े छोड़ देते हैं और कुछ मैसेजेस को पढ़ करके छोड़ देते हैं। लेकिन एक मैसेज ऐसा आएगा, सबको आना है। कोई ये मन में ना रखे कि मुझे वो मैसेज नहीं आएगा। हर इंसान को वो मैसेज आएगा। एक ऐसा मैसेज आएगा जो ना तो डिलीट होगा और ना ही वो रिपीट होगा, और वो मैसेज को ना ही हम फॉरवर्ड कर सकेंगे और ना ही हम उसे इग्नोर कर सकेंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं होगा, बस वो मैसेज आ गया तो वो आ ही गया। मतलब उसके बाद ये सोचना बंद कि मैसेज क्यों आया, डिलीट करें, फॉरवर्ड करें, रिपीट करें या फिर इसे पढ़ें ना पढ़ें। मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं भी पढ़ेंगे तो भी वो आप पर लागू हो जाएगा। और वो मैसेज परमात्मा की तरफ से आएगा, हर इंसान को आएगा। और जब वो मैसेज आ गया, उससे 1 सेकंड न पहले और 1 सेकंड न बाद में, बिल्कुल ऐन वक्त पर आपको ये संसार छोड़कर जाना होगा। कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि मेरा ये काम रह गया है। कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि मेरी ये अभी जॉब पड़ी है करने वाली। कोई इंसान ये नहीं कहेगा कि मेरा ये काम अधूरा छूट रहा है, मैं इसको पूरा करके फिर आ जाऊंगा, कल आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। दुनियादारी के बहाने नहीं चलेंगे, बस वो फाइनल मैसेज होगा। कितनी विचित्र बात है, कितनी हैरानगी की बात है कि हर इंसान इस लाइफ के अंदर बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स करके बैठा है, बहुत बड़ी बड़ी एक स्कीम्स लगा करके बैठा है, बहुत बड़ी बड़ी षड्यंत्र रच रहा है। हालांकि इंसान घर में भी सुरक्षित नहीं है, घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। जिस तरह से आजकल कोरोना काल चल रहा है, तो इंसान कहीं पे भी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकता है, सेफ नहीं मान सकता है, सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है। उसकी जिंदगी कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाना है। लेकिन जो उसके दिमाग में जो गंदगी है ना, जो लालच की गंदगी है, जो बेईमानी की गंदगी है, जो भी बुरे विचार हैं, झूठ बोलना है, पाप करना है, मतलब चोरी करनी है या कुछ और धोखाधड़ी करनी है, ये सब फिर भी उसके दिमाग में इतने समाये हुए हैं, इतने समाये हुए हैं कि वो बुरे विचार, वो बुरी आदतें निकालने से निकल नहीं रही है। हालांकि घर में सुरक्षित नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाना है, पर वो भूख, वो तड़प, वो इच्छा, वो तृप्ति मरती नहीं है, संतोष नहीं है। कितना ही कुछ प्लानिंग कर ली, कितना ही कुछ स्कीम्स बना ली, कितना ही कुछ धन जोड़ लिया, कितना ही कुछ आपने प्रॉपर्टी बना ली, पता नहीं क्या क्या मेहरबानियां बना करके बैठे हैं, नवाब बन के बैठे हैं, लेकिन मन में संतोष नहीं है, मन में शांति नहीं है। नींद के लिए, आराम के लिए बेहराम है, बस एक चीज के लिए बेहराम है। दिन रात वो सोच रहा है कि मुझे एक अच्छी नींद आ जाए, मुझे कोई अच्छा इंसान मिल जाए, मुझे कोई सही राह दिखाने वाला मिल जाए। और वो कौन है, वो इंसान कौन है, उसको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको अच्छी नींद कैसे आएगी, जब वो अपने अंदर की जो लगी हुई जो आग है, जो तृप्ति है, जो अंदर के अंदर जो एक वो अहंकार रूपी ज्वाला मची हुई है, नफरत जो कूट कूट के भरी हुई है बिना मतलब, जिसका कोई औकात नहीं है, जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जिसका कोई मतलब सरोकार नहीं है,
अरबों उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, और जब वो खत्म हो जाएगी, और वो खत्म होगी कैसे? क्वेश्चन अराइजेज हियर कि वो जो तड़प है, वो जो असंतोष है, वो जो अशांति है, वो जो हमेशा शांति भंग हो रही है, मन उसका अशांत है, मतलब हर टाइम वो पता नहीं ऐसे डिप्रेशन में, पैसा चाहे कितना ही है, पैसे का पता नहीं है कितना पैसा है, प्रॉपर्टी कितनी है, लेकिन मन शांत नहीं है, मन की तृप्ति नहीं है, मन में संतोष नहीं है, शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, आराम की नींद नहीं है, एक टाइम आराम से बैठ करके खाना भी नहीं खा सकता है, लेकिन भागम भाग भागम भाग भागम भाग, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, मेरे औलाद, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, सब पता नहीं। और मैं समझता हूं परमात्मा जब ऊपर बैठा हुआ नीचे देखता है, अपने बनाए हुए इंसानों को देखता है, अपने बनाए हुए सृष्टि को देखता है, मेरे हिसाब से वो जरूर हंसता होगा। वो सोचता होगा कि मैंने 4 दिन के लिए, 4 साल के लिए, 40 साल के लिए, या 100 साल के लिए ज्यादा से ज्यादा इन इंसानों को धरती पर भेजा है, मालिक बन करके बैठ गए, धरोहर बना लिया, पता नहीं काबिज हो गए, जैसे कि पूरी धरती की रजिस्ट्री करवा ली हो, जैसे कि पूरे इस संसार के मालिक बन गए हो। मुल्क लड़ रहे हैं आपस में, बहुत बड़े बड़े, मार मार हो रही है, कोई मुल्क कहता है कि मैं उस मुल्क से ज्यादा ताकतवर हो जाऊं, कोई इंसान कहता है कि मैं उस इंसान से ज्यादा प्रॉपर्टी वाला हो जाऊं, पूरे बड़े बड़े मुल्क लगे हुए हैं, पूरा संसार। मेरे हिसाब से इंसान अपने दुखों से दुखी नहीं है, वो दूसरों के सुखों से ज्यादा दुखी है। दुखी किसी कारण से होना वो अलग चीज है, कोई कारण आ जाए, कोई विपदा आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई रोग लग जाए, कोई परमात्मा का दिया हुआ ऐसा मतलब अशांति आ जाए जो जो कि मैनमेड नहीं है, वो नेचुरल नेचुरल है, मैनमेड नहीं है। लेकिन आजकल की जो अशांति है मैनमेड है, इंसान की बनाई हुई अशांति है, इंसान का बनाया हुआ ये एक मतलब लालच है। और दुनिया मतलब इस पूरे संसार पर काबिज होकर के बैठी है, बैठी यूं है जिस तरह से पूरी मतलब वो पैसा होता है ना, पूरा नोट, पूरा एकदम पैसा, माया धन, जिस पर काला नाग पूरी अपनी चपेट मार के बैठ जाता है कि आओ कोई नजदीक तो आओ, ऐसे बैठा है, मालिक बन के बैठा है। परमात्मा जरूर हंसता होगा हम लोगों को देख करके कि 4 दिन के लिए मैंने भेजा है इनको इस धरती पर, कि जाओ और अपना सिमरन करो, पाठ पूजा करो, घर का काम करो, दुनियादारी के काम करो, लेकिन उलझ कहां गए? कौन है जिसने हमें मिसगाइड कर दिया? कौन इंसान है जिसने हमें अपने राह से भटका दिया? कौन है जिसने हमें गलत पट्टी पढ़ा दी? कौन है हमें जो गलत रास्ते पर लेके जा रहा है? कोई और नहीं है, खुद इंसान है, खुद इंसान। श्री गुरु नानक देव जी जब इस धरती पर आए तो श्री गुरु नानक देव जी को उसके पिताजी भी नहीं पहचान पाए। कालूराम मेहता के बेटे थे श्री गुरु नानक देव जी महाराज। तो जिस तरह से वो पहचान नहीं पाए, उनको समझ नहीं पाए, धीरे धीरे गुरु नानक देव जी बड़े हुए तो उन्होंने पढ़ने के लिए उनको मुल्ला के पास भेजा या पंडित के पास भेजा। तो अब वो जो शिक्षक है, जो टीचर है, वो आकर के श्री गुरु नानक देव जी के पिता को ये कह रहे हैं कि मैं इसको पढ़ाने के काबिल नहीं हूं, ये उल्टा मुझे पढ़ा रहा है, ये तो मुझे सिखा रहा है। अब श्री गुरु नानक देव जी ने तो जो एक हमें एक रास्ता दिखाया है, जो उपदेश दिया है कि आप लोग किरत करो, मेहनत करो, मतलब अपने हाथों से, पैरों से, अपने दिल दिमाग से मेहनत करो, और मेहनत करके और उसको इकट्ठे बैठ करके मिल बांट करके खाओ, आप लोग मिल बांट करके खाओ। पर हो क्या रहा है?
श्री गुरु नानक देव जी को एक बार उनके पिताजी ने 20 रुपए देकर के भेजा कि जिस तरीके से आप लोग जाइए, ये 20 रुपए, उन दिनों के अंदर 20 रुपए की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। 20 रुपए देकर के भेजा, और 20 रुपए देकर के वो जब उनको भेजा तो वो बाहर निकले तो उन्होंने क्या देखा कि गांव के आगे दूर वहां पे कुछ साधु संत भूखे बैठे थे। गुरु नानक देव जी को ये तरस आया, ये दया आई कि ये बेचारे तो भूखे बैठे हैं और मैं चला हूं व्यापार करने के लिए, क्यों ना 20 रुपए का राशन पानी लेकर के इन भूखे साधु संतों को खिला दूं और मेरी आज की जो एक आज का दिन है ये मतलब पूरा सफल हो जाए। श्री गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का कुछ सामान सौदा लेकर के और उन भूखे साधुओं को भोजन ला करके खिला दिया। शाम को घर आ गए, पिताजी ने पूछा कि बताइए जरा हिसाब दीजिए कि 20 रुपए का जो आपने सौदा किया कितना फायदा हुआ। अब देखिए श्री गुरु नानक देव जी ये कह रहे हैं कि बस मैंने तो साधु संतों को, जो भूखे साधु संत थे उनको खाना खिला दिया, मुझे फायदा ही फायदा हुआ। उनके पिताजी को गुस्सा आया, उन्होंने क्या किया, मोदी खाने के अंदर उनको नौकरी दिलवा दी। वहां पे अनाज तोड़ने का काम था। जब वहां पर वो लगे हुए थे तो मोदी खाने के अंदर जैसे कि लोग आते थे उनको अनाज तोड़ तोड़ के देते थे, तो वो जो तराजू होता है, तराजू से इस तरह से तराजू भर के जो गिरते थे, तो वो जिस गिनती होती है 1 2 3 इस तरह से चलते चलते वो जो 13 पर आए, 13 पर आए, तो वो इस तरह से तोल रहे हैं और डाले जा रहे हैं 13 ही 13, 13 ही 13, 13 ही 13। तो मतलब इस तरह से वहां रुक गए। लोगों ने सोचा कि जो भी इंसान आता है बस ये मतलब बिना नाप तोल के और बस 13 ही 13, 13 ही 13 लगा के जा रहे हैं। और उन्होंने क्या किया, उनसे रहा नहीं गया। उन दिनों में भी लोग शिकायत किया करते थे, उन दिनों में भी लोग एक दूसरे से नफरत किया करते थे, उन दिनों के अंदर भी लोग लालची होते थे, बेईमानी होते थे। तो वो शिकायत लेकर के पहुंच गए मालिक के पास के हजूर, आपका जो नौकर है, आपका जो दुकानदार है, वो तो बिना नाप तोल के ही बस 13 ही 13, 13 ही 13 जो भी आया जा रहा है उसको भर भर के बोरियां दिए जा रहा है, भर भर के बोरियां दिए जा रहा है। पता करो जा करके। वो हैरान हो गया। अचानक से किसी व्यापारी को अगर पता चले कि मेरे इस तरह से घाटा लग रहा है तो भला उसके मन पे क्या बीतेगी। चला गया, जाकर के उसने देखा कि अनाज पहले से भी 2 गुना पड़ा था वहां पे। देखिए श्री गुरु नानक देव जी की करामात। श्री गुरु नानक देव जी को उसके बाद में क्या हुआ कि उनके पिताजी ने सोचा कि इस तरह से कोई नफा नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्यों ना इसको खेतों में काम लगा दूं। तो श्री गुरु नानक देव जी को खेतों में काम लगा दिया गया भैंसे चराने के लिए। अब आप सोच के हैरान हो जाएंगे, जब भैंसे चराने के लिए वो खेतों में ले जाते थे, भैंसे दूर निकल जाती थी और श्री गुरु नानक देव जी परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाते थे। और भैंसे कोई वहां पे किसी के खेत में, कोई किसी के खेत में इधर उधर दूर निकल जाती थी, फिर भी लोगों से वो बात हजम नहीं हुई। और जब वो बात हजम नहीं हुई तो जिस तरह से वो भैंसों ने वो सारा खेत चर लिया, वहां पे घूमती फिरती रही, कुछ फसल खराब हो गई। हमारी दुनियावी नजर में फसल खराब हो गई, परमात्मा की नजर में फसल खराब नहीं हुई। लेकिन दुनियावी इंसान तो दुनिया को देके चलता है ना। तो जिस तरह से ये एक नेचुरल फिनोमिना है या कि ये आदत है, हैबिट है कि जो शिकायत करता होते हैं वो मतलब जो जिस इंसान ने शिकायत करनी होती है उसको शिकायत का कोई उनको बहाना मिल ही जाता है, तो वो फिर वहीं पहुंच गए। जिनका खेत था उनके घर पहुंच गए और उनको बोले कि इस तरह से आपकी वो गुरु नानक देव जी की जो भैंसे हैं वो तो आपका सारा खेत उजाड़ दिया, जाके देखो तो सही, बहुत बुरा हाल कर दिया, आपको पता ही नहीं है। अब ये सुनते ही वो जब गया खेत में तो उसने देखा कि श्री गुरु नानक देव जी भक्ति में लीन थे और जो नाग देवता वो अपने फन का जो पूरा इस तरह से बना के एक छतरी सी और उस पर छाया कर रहे थे, छाया। और खेत पहले से भी डबल लहलाते, डबल मतलब लहर बहर चल रही थी और हरे भरे नजर आए, पहले से भी दुगनी फसल नजर आई। अंदाजा लगाइए।
बिल गेट्स का एक बहुत जबरदस्त थॉट है, मुझे याद आ रहा है। वो कहा करते थे कि अगर इंसान का जन्म गरीबी में हुआ है तो उसने कोई गलती नहीं की है। अगर इंसान का जन्म गरीबी में हुआ है, उसने कोई मिस्टेक नहीं करी है। लेकिन अगर इंसान गरीबी में उसका जन्म हुआ, गरीबी में बड़ा हुआ और गरीबी में मर गया, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती। मेरे कहने का मतलब है कि ये नहीं कि आप लोग मेहनत नहीं करिए, हम लोग मेहनत नहीं करिए। श्री गुरु नानक देव जी का जो उपदेश उन्होंने दिया था, उन्होंने कहा था कि हमें अपने हाथों से, पैरों से, दिल दिमाग से पूरी मेहनत करनी चाहिए और मेहनत का फल सभी इंसान को मिल जाता है। मेहनत का फल मतलब उसी तरीके से जिस तरीके से कोई इंसान अगर पेड़ लगाता है, इंसान पेड़ लगाते हैं। आजकल तो खैर पेड़ लगाते नहीं है, आजकल तो पेड़ काटते हैं। पेड़ लगाने का तो जिस तरह से रिवाज ही खत्म हो गया हो, इस पे भी चर्चा करेंगे। जिस तरह से कोई इंसान पेड़ लगाता है, कोई पौधा लगाता है, उसके लगाने के बाद साल, 2 साल, 3 साल बाद तक वो इंतजार करता है कि इसको फल लगेगा। हो सकता है वो इंसान उसका फल खा पाए या ना खा पाए, ये कोई जरूरी नहीं है। या फिर ये वो इंसान ने ये सोच के शायद ये फल लगाया होगा, पेड़ लगाया होगा कि मैं इसके फल खाऊंगा, या ये भी सोच के लगाया होगा कि मैं नहीं तो मेरे बेटे, मेरे पोता पोती इसके फल खाएंगे। मतलब मेहनत का फल मिलना ही मिलना है। मेहनत का फल आज तक कोई इंसान ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर एग्जाम्पल देख लो कि जिसने मेहनत की हो और उसे उसका फल ना मिला हो। मेहनत करने का जो तरीका है वो एक मतलब संस्कारी तरीका होना चाहिए। पूरी दुनिया मेहनत में लगी हुई है, एक संस्कारी तरीका होना चाहिए। हमारे इंडिया के जो संस्कार हैं, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो हमारा संविधान है, भारत की संस्कृति है, रीति रिवाज है, बुजुर्गों का जो बताया हुआ मार्गदर्शन है, हमें उस पे चलना चाहिए और उस पे चलते हुए हमें मेहनत मजदूरी करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से हर इंसान मेहनत और मजदूरी करने आया है। कोई इंसान यहाँ पे मालिक बनने नहीं आया है। सारे मजदूर हैं, सारे मेहनती हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यहां पे ये हो गया कि अगर जो मैं अगर एग्जाम्पल देने लग जाऊं तो गरीब परिवार के अंदर जो जन्म लेने वाले इंसानों की अगर गिनती करने लग जाएं तो बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो कि इंसान ही नहीं, जो कि डिग्निटरीज बने बाद में, वो बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज बने, हम उनका नाम गिनते गिनते थक जाएंगे। मैंने आपको बिल गेट्स का एग्जाम्पल दिया, कितने मेहनती थे, कितना उनका मन जो स्टडी में लगा रहता था, कितने वो मेहनत करते थे, कितना ज्यादा पढ़ाई में ध्यान रखते थे। आप लोग एग्जाम्पल ले लो इब्राहिम लिंकन का। इतने गरीबी में उनका जन्म हुआ कि मतलब उनके पास कोई बुक्स या पेन पेंसिल एटसेट्रा एटसेट्रा कोई स्टेशनरी का सामान वगैरह खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हालातों ने साथ नहीं दिया। हालात साथ दें या ना दें, हमारी मेहनत ही हम इतनी खामोशी से कर रहे हैं, मेहनत हम इतनी जिंदा दिली से कर रहे हैं, मेहनत हम इतने डेडिकेशन डिवोशन से कर रहे हैं कि मेहनत बोल उठती है, मेहनत बोल उठती है, मेहनत रंग लाती है। इब्राहिम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, प्रेसिडेंट बने। अपने इंडिया का एग्जांपल ले लो, एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका जो जन्म बहुत गरीब परिवार में हुआ था, और वो पूरे कितने बड़ा हमारा जो एक भारत देश है, कितना बड़ा देश है, इतने बड़े देश के एपीजे अब्दुल कलाम वो प्रेसिडेंट बने। पूरे देश और विदेश में विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, और फिर बिना किसी लालच के उन्होंने काम किया। मतलब मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता ही शोर मचा दे, सफलता को शोर मचाना पड़ जाए। हम मेहनत करते गए, फल देना उस परमात्मा का काम है और फल मिलेगा।
अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलेगा। फल मिलना ही मिलना है, जैसा बीजोगे वैसा ही काटोगे। अब ये कोई कहावत आज की नई नहीं है। आप लोग पीछे कई सालों, बहुत सारे साल पीछे चले जाइए, आप लोग उससे थोड़ा आगे आ जाइए, मौके पे ले लीजिए, आप एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसा जैसा कोई कर्म करते हैं वैसा वैसा फल उनको मिलता है। और इंसान करके देख ले, अगर हम इस बात को देखें तो हम एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे कंस का। कंस ने जैसा फल जैसा उन्होंने कर्म किया वैसा उनको फल मिल गया। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। कोई फल थोड़ा जल्दी मिल जाता है, कोई फल थोड़ा लेट मिल जाता है, फल तो मिलना ही मिलना है। रावण का एग्जाम्पल ले लो, उन्होंने जिस तरीके से जो भी उन्होंने कर्म किए, दुष्कर्म किए, उसका फल उसको भुगतना पड़ा। हिरणाक्षिप का एग्जाम्पल ले लो, जिस तरह के उन्होंने कर्म किए, जो उनके बुरे विचार थे, उनका फल उनको भुगतना पड़ा। हिस्ट्री में जितने मर्जी एग्जाम्पल आप लोग पढ़ते जाइए, आप लोग थकेंगे नहीं, एग्जाम्पल खत्म नहीं होंगे। तो इट मीन्स कि अगर हम अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे बुरा फल मिलना है। और क्यों ना फिर हमें पता भी है, अरे ये सुनते आ रहे हैं, ये कोई आज मैं नई बात नहीं बता रहा हूं, आप सबको पता है, ये सब लोगों को पता है कि बुरे कर्मों का बुरा फल होता है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है। लेकिन कई बार हम अंदर से थक जाते हैं, टूट जाते हैं, हार जाते हैं। अच्छे कर्म करते करते भी हमें अच्छा फल नहीं मिलता है। वो परमात्मा हमारी परीक्षा ले रहा होता है, परीक्षा। और वो परीक्षा लंबी भी हो सकती है। जिस तरह से आप लोग देखते होंगे स्कूलों के अंदर परीक्षा होती है, परीक्षाएं होती है, एग्जाम्स होते हैं। कोई वीकली एग्जाम होते हैं, कोई मंथली एग्जाम होते हैं, कोई हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, कोई एनुअली एग्जाम होते हैं। तो एग्जाम्स की अलग अलग जो टर्म्स और कंडीशंस हैं, उसी तरीके से हमारी भी परीक्षा होती है। इंसान की जिंदगी के अंदर परीक्षा होती है। कई बार हम परीक्षा दे दे के पूरी लाइफ परीक्षाओं का भरा हुआ है। द कंप्लीट लाइफ इज फुल ऑफ एग्जाम्स। लाइफ इटसेल्फ इज ए स्ट्रगल, लाइफ इटसेल्फ इज एन एग्जाम। खुद हमारी लाइफ ही एक एग्जाम है, हम एग्जाम देने आए हैं, हम परीक्षा देने आए हैं। परीक्षा हमारी सफल हो या ना हो, ये डिपेंड करता है कि हम कितनी तैयारी से परीक्षा की तैयारी करी थी, हम कितनी तैयारी से परीक्षा की तैयारी में लगे हैं, हम कितने अंदर से तैयार हैं। जिस परीक्षा को हमने अटेंड करना है, एग्जामिनेशन हॉल में जाना है। अब एग्जामिनेशन हॉल की अगर बात करें तो एग्जामिनेशन हॉल मरने के बाद, मान लो इंसान इस धरती से चला जाता है, तो उसको फिर परमात्मा की नगरी में बुलाया जाता है, लेखा जोखा दिया जाता है, ऐसा कहा जाता है। कर्मों का फल फिर वहां जाकर के हम कहते हैं कि काश कि मैं अगर जिस तरीके से धरती पर गया था, कुछ मेहनत कर लेता, कुछ अच्छे काम कर लेता और कुछ भला कर लेता, भलाई का काम कर लेता। वहां पे जब वो पूरा खाता खोलते हैं तो भलाई का कोई काम ही नहीं होता है, बुराई का पलड़ा भारी होता है। एक छोटी सी स्टोरी याद आ रही है। दो इंसान थे, एक इंसान शाकाहारी था, एक इंसान मतलब मांसाहारी था। अब शाकाहारी इंसान तो हर रोज जिस तरह से कहीं दूर, गांव से दूर कहीं पे भी कोई एक समाधि या परमात्मा की ऐसी कोई फोटो रख ली या जो भी है, उन्होंने परमात्मा को मानना शुरू कर दिया। तो वो इंसान जो पूजा पाठ करता था, धूप बत्ती किया करता था, सुबह सुबह जाया करता और वो वहां पे अपना भगवान का नाम लिया करता, हे राम हे भगवान, हे राम हे भगवान। वहां पे अगरबत्ती जलाता वगैरह वगैरह और अपने भगवान का नाम लेकर के उसे संतुष्टि हो जाती है। एक तरह की संतुष्टि है। भगवान हमारे अंदर है, हम उसे पहचान पाए या ना पहचान पाए। अब देखिए, हम आप हैं, हम हैं, लोग सब बोल रहे हैं,
बोलने की जो ताकत है किसने दी है? भगवान ने दी है। भगवान चाहे तो वो सेकंड के कई हिस्से में उस इंसान की जो बोलती है बंद कर सकता है। तो उस खुदा की, उस परमात्मा की देन से हम बोल रहे हैं और बोल करके अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना अपने धंधा में लगे हैं, अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन इंसान ये भूल जाता है और बातों बातों में बहुत बड़ी बात कह देता है। इतना अहंकारी हो जाता है कि वो मतलब ये तो समझता ही नहीं है कि मुझे बोलने की ताकत परमात्मा ने दे रखी है। वो कहता है जो हूं मैं हूं, जो कमाया मैंने कमाया है। अगर मैं नहीं होता तो वहां उनका काम खराब हो जाता, अगर मैं गया तो वहां पे सुधरा काम, अदरवाइज तो सारा काम बिखरा पड़ा था। टोटल क्रेडिट लेना चाहता है और वो कह भी देता है ये पूरा। कई बार तो मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू बन जाता है कि मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा होता ही नहीं। द टोटल क्रेडिट शुड गो टू मी, आई एम द मास्टर ऑफ द क्रेडिट। अब जिस तरीके से वो अगरबत्ती कर रहा है तो अब वो घर आ जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो मांसाहारी इंसान होता है वो जाता है और वो देखता है यार ये क्या है, परमात्मा की मतलब आंखों में ये धुआं कौन छोड़ गया। ये जो धुआं है, परमात्मा की आंखों में धुआं छोड़ गया है, कोई गलत है। इसको तो भूख लगी है और वो उसके सामने मांस का टुकड़ा रख देता है और अपना जो भी राम राम जो भगवान का नाम लेकर के वापिस आ जाता है। दूसरे दिन फिर वही शाकाहारी जाता है, वो दूसरा इंसान जाता है, कहता है अरे ये क्या हो गया, ये तो बहुत गलत है, परमात्मा की मूर्ति के सामने मांस हो नहीं सकता। ऐसा कौन मूर्ख है? वो उस मांस के टुकड़े को उठा करके दूर फेंक देता है और फिर साफ सफाई करके अगरबत्ती जला देता है और संतुष्ट हो जाता है और वापिस आ जाता है। लेकिन अगले दिन फिर उसी ने आना होता, वो देखता है फिर दोबारा ये धुआं कौन छोड़ गया। परमात्मा को धुआं कौन देना चाहता है? परमात्मा की आंखों में ये धुआं कौन डालना चाहता है? मुझे मिल जाए ना, मैं उससे मिलूं और बात करूं, क्या क्या मतलब है आपका? फिर वही उसको दूर उठाता है और अपना जो मांस का टुकड़ा रख देता है, भगवान आप खा लेना, आपको भी भूख लगती है, संतुष्टि ले लेता है और आ जाता है। और फिर अगले दिन शाकाहारी पहुंच करके फिर वो नाराज हो जाता है। इस तरह से वो इतने नाराज हो जाते हैं एक दूसरे को, हालांकि मिले नहीं है, एक दूसरे को जानते तक नहीं है कि वो कौन है और वो ये नहीं जानता कि वो कौन है। तो इतना गुस्से में आ जाते हैं कि एक दिन एक इंसान उनमें से एक ये सोच लेता है कि अगर आज वो आ गया ना मांस रखने वाला, तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे भगवान की मूर्ति के सामने मांस का क्या मतलब, मीट का क्या मतलब। और वो भी ये ठान लेता है कि मेरे भगवान के सामने ये जो धुएं का क्या मतलब। ये क्या मतलब हुआ? ये कोई मतलब नहीं है। उनको इतना ज्यादा मतलब परमात्मा पे विश्वास हो जाता है, अलग अलग है तो विश्वास दोनों का। वो अगरबत्ती जला करके राम नाम करता है, वो उसको कुछ खिलाना चाहता है और अपनी संतुष्टि तृप्ति करना चाहता है। मतलब दोनों का मकसद एक ही है, मकसद दोनों का एक ही है, परमात्मा को मनाना, परमात्मा से बात करना, परमात्मा का आशीर्वाद लेना। लेकिन उनके तरीके अलग अलग हैं, मकसद तो एक है। अब मकसद एक है, परमात्मा को यह सोचना पड़ जाता है कि कोई धरती पर दो लोग आपस में लड़ने वाले हैं, एक दूसरे को मारने पे तो लाए हैं और मकसद उनका यही है कि वो मुझे पाना चाहते हैं, वो मुझे पाना चाहते हैं। तो परमात्मा को खुद नीचे धरती पे आना पड़ता है, खुद नीचे धरती पे आना पड़ता है और उनका निपटारा जो करवाना पड़ता है। अगरबत्ती वाले को संतुष्ट करना पड़ता है, मांस वाले को भी संतुष्ट करना पड़ता है और वो दोनों को परमात्मा मिल जाता है, दोनों को परमात्मा मिल जाता है, दोनों खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। कर्मों का फल उन्हें मिल गया, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। एक इंसान जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, राही जिसको बोलते हैं।
हर रोज जिस तरह से वो मंदिर में जाता है, गुरुद्वारे में जाता है, तो माथा टेकता है, भगवान का नाम लेता है, और दूसरा इंसान भी जाता है। अब जो इंसान अपने आप को एक पूरा भक्त समझता है कि मैं मतलब हर रोज परमात्मा की भक्ति के लिए मंदिर जाता हूँ, सुबह सुबह जाता हूँ, परमात्मा को मनाता हूँ, परमात्मा के दर्शन करता हूँ, अपनी संतुष्टि के लिए वो मतलब सब कुछ करता है। कई दिन बीत जाते हैं। जो दूसरा इंसान था वो कहीं एक आध बार गया, उसके बाद वो नहीं गया, और वो अपना जो बुरे कर्मों पे लगा हुआ था, बुरे कर्मों पे लगा हुआ था। अब जो भगवान के नाम मंदिर में जाता है, वहां पे जो अगरबत्ती जलाता है, तो काफी दिनों के बाद क्या होता है, अचानक जैसे ही वो जा रहा होता है तो उसको रास्ते में कांटा लग जाता है, कांटा चुभ जाता है पैर में, पैर में कांटा चुभ जाता है, और परमात्मा को कोसता है, परमात्मा मैं हर रोज भगवान आपके दर्शन करने आता हूं, मंदिर जाता हूं, आपकी पूजा पाठ करता हूं, और मुझे आपने कांटा दिया, मुझे आपने तकलीफ दी। और वो जो अच्छे कर्म करता ही नहीं, जो बुरे कर्म करता रहता है, और उसको सोने का सिक्का मिल गया ऐन वक्त पर। करामात देखो परमात्मा की, उसको सोने का सिक्का मिल गया, मैं भगवान का नाम लेने वाला, मुझे कांटा मिल गया। ये क्या मतलब, ये कहानी मेरे समझ में नहीं आई। अब उसको संतुष्ट करने के लिए परमात्मा को अगर सच्चे दिल से कोई माने, तो परमात्मा खुद धरती पर आता है और उस इंसान से रूबरू हो जाता है, ऐसा सुना है। तो जो साखी में आगे चलता है, परमात्मा के रूप में कोई इंसान साधु संत आता है, कहता है आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए, जो कुछ आपके साथ हुआ ठीक हुआ, जो पहले हो रहा था वो भी ठीक हो रहा था, और जो आगे होना है वो भी ठीक होना है, सब कुछ ठीक होना है। लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ। वो पिताजी इस तरह से मैं तो परमात्मा की भक्ति करता हूँ, हर रोज मंदिर जाता हूँ, मुझे कांटा मिला, और वो बुरे कर्म करता है, उसको सोने का सिक्का मिला। कहता सुनो इसका भी रहस्य, सुनो राज, सुनो इसका। कहता सुनाओ जी आप लोग। कहता है आप लोग हर रोज परमात्मा के मंदिर में जाते थे, और बिल्कुल परमात्मा के मंदिर जाते जाते, गुरुद्वारे में जाते जाते आपने परमात्मा की भक्ति इतनी कर ली, इतनी भक्ति कर ली, कि जिस टाइम पे आपको ये जो कांटा लगा, मतलब एक सूल लगी, सूल, इस टाइम पर आपको सूली पे चढ़ना था, फांसी हो जाती अगर आप परमात्मा के मंदिर नहीं जाते, भगवान का नाम नहीं लेते। तो वो सूली से सूल बन गया, फांसी से वो एक कांटा का रूप, बस इतना सा दुख हुआ। और उस इंसान को आज जो एक सिक्के की मोहर मिली है, सोने के सिक्के की मोहर मिली है, सोने का सिक्का मिला है, इसको तो पूरा का पूरा, जिस तरह से उसको वो एक पूरा घड़ा मिला था ना, उसको पूरा मतलब जिसको पॉट बोलते हैं, पूरा बर्तन भरा हुआ, और उसने बीच में से खंगाला तो एक सोने का सिक्का था। कहते ये क्या राज हुआ? वो कहते ये इसने बुरे कर्म कर करके, बुरे कर्म कर करके अपनी जिंदगी भ्रष्ट कर ली। मतलब इसकी लाइफ के अंदर ये जो पूरा जो इसको घड़ा मिला है ना, ये जो घड़े के अंदर जो जितनी भी मोहरें हैं सोने वाली, उसमें सोने वाली मोहर तो एक ही बची है, बाकी सारी तो काली हो गई। अगर ये अच्छे कर्म करता तो इसको पूरा का पूरा ये मतलब पूरा जो सोने से भरी हुई, जो मोहरों से भरा हुआ पूरा घड़ा मिलता। लेकिन उसने इतने बुरे कर्म किए, इतने बुरे कर्म किए कि वो सारा का सारा राख हो गया, और सिर्फ एक सोने के सिक्के की मोहर बची उसके खाते में। तो कर्म और फल बिल्कुल बराबर बराबर चलते हैं, बिल्कुल बराबर बराबर चलते हैं। बात पक्की है कि गरीबी में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि गरीबी में जन्म हुआ, उसको क्या पता। बच्चे का जन्म होता है तो वो गरीबी में हो, अमीरी में हो,
whatever the situation may be, whatever the condition may be, circumstance may be, that is not in his or her hands. वो तो बाद में पता चलता है ना, जब उसे थोड़ा थोड़ा होश आता है कि हम गरीब हैं, तो उसके हाथ में, गरीबी में जन्म लेना हाथ में नहीं है, लेकिन पूरी उम्र वो जिंदा रहा, कुछ मेहनत किया, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी गरीब रहा और पूरी उम्र बिता करके गरीब रहते ही गरीबी में मर गया। वो सबसे बड़ी गलती है। मतलब इंसान को लाइफ के अंदर इस धरती पर आ जाने के बाद, ये देखो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, या जो सबसे बड़ी विपदा है, सबसे बड़ी एक डिस्ट्रैक्शन है, वट एवर द हर्डल स्पेशली इन गेटिंग द प्रोग्रेस और बीइंग डेवलप्ड, आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी दैट इज पॉवर्टी। गरीबी एक ऐसा अभिशाप है, एक ऐसा कर्स है। पॉवर्टी इज ए कर्स, इसीलिए तो कहा जाता है पॉवर्टी इज ए कर्स। मतलब पॉवर्टी अगर है, पेट भूखा है, सबसे पहले मैं सोचूंगा पहले कुछ खाऊं, मेरे तन पे कमीज है या नहीं है ये बाद में सोचूंगा, ये मैं बाद में सोचूंगा। मेरा पेट भूखा है, सबसे पहले मैं गरीब इतना हूं, मतलब इतना गरीब हूं कि मेरे पेट भरने के लिए खाना नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं शर्ट के बारे में तो बाद में सोचूंगा ना, पहले पेट भरूंगा, उसके बाद मेरे मन में दूसरा ख्याल आएगा कि मतलब मेरी अब और दूसरी जरूरत कौन सी है। अगर इंसान जरूरतों को पूरा करे तो जरूरतें तो सबकी पूरी है। माना कि गरीबी है, माना कि गरीबी है, पूरे वर्ल्ड में मतलब बहुत सारे परसेंटेज निकालें तो बहुत सारे लोग गरीब हैं। पूरे इंडिया में मेरा ख्याल से 10 to 15% लोग इतने गरीब हैं जो कि मतलब कुपोषण से ग्रस्त हैं और माल न्यूरिस्ट हैं, मतलब वो न्यूरिश नहीं है पूरे, उनको उतने खाने पीने का सामान नहीं मिलता है कि वो अपने सेहत का ध्यान रख सके, इसलिए मतलब वो गरीबी में है। उनके लिए खाने पीने का इतना अच्छा सामान नहीं है, हाइजीनिक तरीके से वो हेल्दी फूड नहीं ले सकते हैं। मतलब कई लोग तो गरीबी से ही मर जाते हैं। माना कि हर देश में गरीबी है, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि अगर हम मेहनत करेंगे, मेहनत करते करते कुछ न कुछ हासिल करेंगे तो हमें जरूर एक दिन परमात्मा भी साथ देगा और हम उस गरीबी से उबर करके आगे निकल जाएंगे और कुछ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जरूरतें सब इंसान की पूरी हो सकती हैं, लेकिन ख्वाहिशें तो बड़ों बड़ों की पूरी नहीं होती हैं। ख्वाहिश पूरी करना, एक इंसान के पास साइकिल नहीं है, परमात्मा से दुआ करता है परमात्मा मुझे साइकिल मिल जाए तो मेरी लाइफ और बेटर हो जाए। साइकिल मिल गई, उसके बाद उसकी ख्वाहिश मतलब जरूरत, माना कि वो उसकी जरूरत थी, लेकिन जरूरतें ही बाद में ख्वाहिश बन जाती हैं। मतलब जब हम जरूरतें ही अपनी मतलब उसको चीज को जरूरत समझ लें कि मुझे अब गाड़ी मिल जाए, कार मिल जाए, मुझे इतनी प्रॉपर्टी मिल जाए, बंगलो बन जाए, महल बन जाए, तो वो तो ख्वाहिश हो गई। ख्वाहिशें पूरी करते करते इंसान पूरी जिंदगी, इंसान की जिंदगी 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल तक होती है, जिसके अंदर वो पूरी जिंदगी मतलब लालची बन करके और एक पशु की तरह काम करता है। और काम किस लिए करता है कि सिर्फ लालच में आकर के धन जोड़ना, पैसा इकट्ठा करना, महल बनाना, माड़ियां बनाना, बंगलोज बनाना, गाड़ियों में रहना, बड़े बड़े मतलब लग्जरीज, वो ही वांट्स टू स्पेंड हिज लाइफ लग्जरियसली। वो चाहता है कि मेरी लाइफ पूरी लग्जरियस बने, माई लाइफ शुड बी फुल ऑफ लग्जरीज, लोग मुझे सैल्यूट करें। लेकिन उसे ये पता नहीं है कि परमात्मा भी, या परमात्मा की नगरी से या परमात्मा की तरफ से भी आपको सैल्यूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपने पूरी लाइफ अपनी मतलब पॉल्यूट ही कर दी, परमात्मा का नाम ही नहीं जपा, तो आपकी लाइफ पॉल्यूट हो गई, तो परमात्मा आपको सैल्यूट करने की बजाय परमात्मा जो कर्मों का फल की बात आ जाती है, तब तो ऑलरेडी यू आर ऑलरेडी पॉल्यूटेड, यू आर ऑलरेडी पॉल्यूटेड।
तो मतलब कहने का कि गरीबी को सबसे पहले दूर करना हमारा फर्ज है। गरीबी को दूर करना भी चाहिए। गरीबी अभिशाप है, सोचने नहीं देती है। और माना कि जो आदमी गरीब है ही नहीं, उसकी जरूरतें सब पूरी हो रही हैं, वो अपने बहुत बड़े बड़े बुरे कामों में फंस जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम वासना में इतना इंसान फंस जाता है कि कई बार वो मौत का कारण ही उसको मतलब काम वासना ही बन जाती है। क्रोध, अब क्रोध की बात करें तो क्रोध, जब आदमी क्रोधित हो जाता है, वैसे इंग्लिश के अंदर ये कहा जाता है कि एंगर इज जस्ट वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। जो क्रोध होता है, गुस्सा होता है, वो दिमाग को खा जाता है। दिमाग काम नहीं करता है। गुस्से में आकर के इंसान से सारे गलत काम होते हैं। गुस्से में आकर के ही वो मर्डर करता है, गुस्से में आकर के ही वो घर वालों से लड़ाई करता है, गुस्से में आकर के ही वो बुरे से बुरे कर्म कर बैठता है। लोभ, इतना लोभी हो जाता है, इतना लोभी हो जाता है, उसे दिखना बंद हो जाता है। लोभी इंसान को, लालची इंसान को आंखों से अंधा हो जाता है। उसे ये नहीं दिखता है कि कोई मेरी सिस्टर है, कोई माँ है, कोई बहन है, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई रिश्तेदारी है। वो लूटना चाहता है। ही वॉन्ट्स टू लूट एवरीवन एंड वॉन्ट्स टू बिकम ओवरनाइट रिच। अमीर बनना चाहता है, पता नहीं क्यों, पता नहीं किस लिए। वो पैसा, वो धन, इस तरह से। अगर राजा सिकंदर की बात करें तो राजा सिकंदर बहुत अमीर होते थे, मतलब लड़ाइयां बहुत लड़ी उन्होंने। और बाद में जब उनकी मौत होनी थी, पहले ही उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जब मेरी मौत हो, आप लोग मेरी दोनों हाथों को, हथेलियों को इस तरह से बाहर निकाल करके रखना और हथेलियां खुली छोड़ना, ताकि लोगों को पता चले, लोगों को पता चले कि राजा सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, कुछ भी लेके नहीं आए हैं, कुछ भी लेके नहीं जाना है। अब कितना क्लियर है, हर इंसान को पता है। मोह कर बैठ, मोह में अंधा हो जाता है। और मोह भी दुनियावी चीजों से, जितने भी वर्ल्डली थिंग्स हैं, दिस इज द मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। पूरा संसार मटेरियल से भरा हुआ है। तो पूरे संसार के अंदर चीजें हैं, सुंदर सुंदर चीजें हैं, और वो इंसान जो है वो उनसे मोह कर बैठता है। वो ये भूल जाता है कि ये सब छोड़ के मुझे जाना है। थोड़ी देर के लिए वो सबको हासिल कर लेना चाहता है, हासिल कर लेना चाहता है। ये भी मेरी हो जाए, ये भी मेरी हो जाए, ये जमीन, ये जायदाद सब मेरी हो जाए। मोह इतना, और मोह भी सिर्फ झूठा। और जब लास्ट टाइम आना है, मौत आनी है, तब सब परिवार वाले मेंबर रोना शुरू कर देते हैं। मतलब रोना पीटना शुरू हो जाता है। यहाँ पे श्री गुरु नानक देव जी ने, या फिर यहाँ पे हम अगर बात करें तो गुरु जी ने यहाँ पे एक ये भी बात लिखी है कि रोना भी झूठ है। मतलब हर चीज यहाँ दुनियादारी के अंदर हर चीज झूठ है। रोना है, जो जो मतलब जिनकी रिश्तेदारी थोड़ी दूर की है वो थोड़ा रोएंगे, एक दिन रोएंगे। जिनकी रिश्तेदारी थोड़ी ज्यादा है 2 दिन रोएंगे। जो सगे संबंधी ज्यादा हैं, कोई बेटे हैं, बेटी हैं, कोई मतलब पोता पोती हैं, या जिनका रिश्ता थोड़ा ज्यादा है, वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रो करके छोड़ देंगे। कोई इंसान भी उस डेड बॉडी के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, अगर कोई शर्त बड़ी से बड़ी भी रख दी जाए तो। एग्जाम्पल उठा के देख लो, पूरे हिस्ट्री में से एग्जाम्पल उठा के देख लो। आज तक जो इंसान कोई किसी के साथ गया है खाली हाथ, जैसे मैंने पहले बताया, खाली हाथ आए खाली जाना है, अकेले आए अकेले जाना है, दूसरा इंसान साथ में नहीं जाएगा। इट मीन्स रोना धोना भी झूठ हो गया। ये जो मोह माया है ये सब झूठ हो गया, ये फरेब है, ये झूठ है। तो इसमें आदमी फंस जाता है यहां आकर के। अब इससे पहले, अगर इन कंपेरिजन टू दिस थिंग, इफ आई वांट टू रिपीट द प्रीवियस हेड थिंग, अगर हम बोले तो वो मतलब जिस तरह से मैंने बताया, काम, क्रोध, लोभ, मोह। अब काम, क्रोध, लोभ, अब लोभ के अंदर भाई बहन को भी भूल जाता है, इतना लोभी हो जाता है।
और जब मोह कर बैठता है और बाद में अकेले उसको छोड़ के जाना, तब वो ही भाई बहन रोते हैं, और वो भी झूठा, वो भी झूठा है। और किस तरीके से उसको ये संसार छोड़ के जाना पड़ता है। अब एक बहुत बड़ी जो समस्या है, वो नेक्स्ट थिंग, जो नेक्स्ट एक बहुत बुराई है, वो अहंकार है, इगोइज्म। आजकल मॉडर्न टाइम में इसको इसको कहा जाता है कि मेरी ईगो हर्ट हो गई। मॉडर्न वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, मतलब जो हमारी स्पीच होती है या जो कथन होते हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। मतलब मेरी ईगो हर्ट हो गई, इतने सारे लोगों के साथ आपने, मतलब मेरे बेटे को ये बोल दिया, उसकी ईगो हर्ट हो गई, उसकी तो रेपुटेशन सारी खराब हो गई, उसके तो कोई, मतलब सारे लोग क्या कहेंगे भाई, क्या रेपुटेशन खराब हो गई, क्या ईगो खराब हो गई, क्या ईगो हर्ट हो गई। ईगो है क्या, क्या अहंकार है क्या? अगर हम मतलब अहंकार की बात करें तो अहंकार तो बहुत बड़े बड़ों ने करके देख लिया ऑलरेडी, हिस्ट्री में उठा के। रावण ने अहंकार किया, रावण को भुगतना पड़ा। उन्होंने इतना बड़ा अहंकार कर लिया कि इस पूरे संसार में मुझे कोई मार नहीं सकता, मेरा अंत नहीं है, मैंने परमात्मा से मेरी दोस्ती है। मतलब उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो देवी देवता थे उनको भी अपने वश में कर रखा था, मौत को भी अपने वश में कर रखा था, और अहंकारी इतना हो गया कि देखिए, अंत हर एक का होना है, कोई उनको बहाना जरूर बनेगा। उसका अंत, उसका अहंकार एक बहाना बन के आया और उसका अंत हुआ। बिल्कुल सेम तरीका अगर आप लोग देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, पिछले सारे मतलब हिस्ट्री में उठा के देखें तो बहुत सारे लोग अपने अहंकार की वजह से इस धरती से गए हैं। उनका रीजन, उनका कारण अहंकार बना, नहीं तो वो मरते नहीं। मतलब मरना तो हर एक ने ये तय है, जो जन्मा है वो मरना है, जो पैदा हुआ है उसने नष्ट होना है। जो भी इस दुनिया में आपको आज दिख रहा है ये कल नहीं दिखेगा, और जो मतलब टाइम के हिसाब से सब चेंज है, चेंज द लॉ ऑफ नेचर, सब चेंज है। एक बार हम एक बुक पढ़ रहे थे और उस बुक के अंदर ये मेंशन था कि एक वर्ल्ड, मतलब पूरे बर्ड सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी। अब बर्ड सेंचुरी के अंदर जिस तरह से, मतलब वहां पे वो सेंचुरी बना रखी है, फॉरेस्ट होता है, मतलब एरिया होता है जहां पे बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको पाला पोसा जाता है, उनका संरक्षण होता है, जो उनका प्रोटेक्शन होती है, या फिर उनको कंजर्व किया जाता है, चीजें खत्म ना हो। मतलब इस धरती पर दुनिया, सब जो बर्ड्स को, एनिमल्स को खत्म करने वाली भी बहुत है और उनको बचाने वाली भी बहुत है। तो बर्ड सेंचुरी की उसके अंदर उस स्टोरी में वो लिखा था कि उसमें एक अंदर जाकर के एक वहां पे रूम बना है, रूम बना है और अंदर एक मिरर लगा है, मिरर लगा है, और मिरर के नीचे या मिरर के ऊपर ये चीज लिखा है कि द मोस्ट डेंजरस एनिमल हेयर इन दिस वर्ल्ड और ऑन दिस वर्ल्ड इज ह्यूमन। मैन इज द मोस्ट डेंजरस एनिमल। और जो वो अपना फोटो देखता है उस के अंदर, और वो ये दिखाया हुआ है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल वो मैन है, मैं हूं, इस धरती को नष्ट करने वाला सबसे खतरनाक जानवर मैं हूं, इंसान है। और इसका एग्जांपल आप देख लो, पक्षियों से लग जाओ, हर आजकल पक्षी दिख नहीं रहे हैं। पहले पहले पक्षी हमारे खेतों में, हमारे घरों में आ जाया करते थे, स्पैरोज थे, क्रोज थे, कितने सारे ऐसे मैं पक्षी आपको गिना सकता हूं जो बिल्कुल खत्म ही हो गए, अब पता नहीं कहां चले गए। इंसान ने करामात ऐसी कर दी कि वो पक्षी अपने आप खत्म हो गए, मतलब इस पूरी एरिया को छोड़ करके चले गए, कहीं दूर निकल गए, या फिर वो मरे गए या खत्म ही हो गए। मतलब बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पीशीज आर स्टिल एट द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। मतलब बहुत सारे ऐसे जो खत्म हो गए हैं और खत्म होने की कगार पर हैं, और इंसान, इन सब, सिर्फ इंसान ही है जो ये सब मतलब जिम्मेवार है, सिर्फ इंसान जिम्मेवार है। और इंसान जब तक जगेगा नहीं, इंसान को जब तक होश नहीं आएगा, इंसान जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा, या फिर वो अपने बुरे कारनामों को रोकेगा नहीं, मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारे जा रहा है और वाहवाही लूट रहा है,
देखो कितनी विडंबना है। कुल्हाड़ा अपने पैर पे लग रहा है और वाहवाही लूट रहा है कि मतलब मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, पता नहीं क्या क्या शो करना है उसने। तो मैं हैरान हो गया तब जब मैंने वो ये लेसन रीड किया। वो 9th और 10th में पता नहीं किस क्लास में आता है, +1 में आता है, किस में आता है, आप लोग अगर मौका मिले तो आप रीड करना। मतलब एलिंग प्लेनेट में है शायद, I don't know which chapters that belongs to 10th standard or CBSE 11th standard, I don't know. Still at present I do not remember. लेकिन उसके अंदर ये लिखा है कि मोस्ट डेंजरस एनिमल जो मैन है, सब चीज का जिम्मेवार यही है। और अगर देखें तो ये पूरे संसार के अंदर जो ये जो हाहाकार मचा हुआ है, बीमारियां फैल रही हैं, महामारियां आ रही हैं। आजकल का टाइम देख लो, कोरोना काल आ गया है। अगर इंसान जब तक ये नहीं समझ रहा है, पहले पीपल बहुत होते थे, पीपल तो छोड़ो, पीपल तो दिखते ही नहीं है, पीपल का पेड़ तो दिखता ही नहीं है, दूसरे पेड़ भी नहीं दिखते हैं। और हर रोज आप देखते होंगे अपनी आंखों से ट्रॉलीज, बहुत बड़े बड़े ट्रक भर के जा रहे हैं, लकड़ी के कटे हुए वृक्ष काटे जा रहे हैं। मतलब आप लोग वृक्ष लगाने वाले लोगों को कम देखोगे और वृक्ष काटने वालों को ज्यादा देखोगे। और वृक्ष को काटने का मतलब हम अपने लंग्स को काट रहे हैं, हम अपनी मौत अपने हाथ से कर रहे हैं। मोटी सी बात है, हर इंसान समझता है कि जो वृक्ष होते हैं वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। कितनी दुख की बात है। अगर मैं आज से 40 साल पीछे चला जाऊं, अब मेरी एज है 57 के करीब, और अगर जब मैं मतलब 12-13 साल का 15 साल का होता था तो वृक्ष बहुत होते थे, मुझे अभी भी ध्यान है। पशु पक्षी इतने होते थे, पक्षी खास तौर पे और वृक्ष इतने होते थे कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अब तो उसका कहीं 10वां हिस्सा भी वृक्ष नहीं बचे हैं। तो कौन काट के ले गया, कहां चले गए वो विलुप्त कौन कर गया, कौन जिम्मेवार है उनका। पूरे इन्वायरमेंट के अंदर ये जो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है, ऑक्सीजन जो ये कम है, ये जो मतलब इकोसिस्टम ये किसने बिगाड़ दिया। ये सब बिगाड़ने वाला इंसान है जिसने ये सब बिगाड़ के रख दिया है। ऑक्सीजन की ऑलरेडी कमी हो रही है, सिलेंडर वाली ऑक्सीजन कितने का हम पूरी कर लेंगे। जो मिलियंस ऑफ टन, मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है, फसलों से मिलती है, वृक्षों से मिलती है। और पीपल की बात करें तो पीपल दिन रात ऑक्सीजन देता है, मतलब दिन में भी देता है, रात को भी देता है। बाकी वृक्ष सिर्फ दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात को नहीं देते। और मतलब सबसे ज्यादा लोगों ने काटा भी पीपल को ही। और इसका लॉजिक भी है, लोग पीपल को पानी क्यों देते थे। मैं लॉजिक बताता हूं। पीपल को पानी इसलिए देते थे, अगर उसको धार्मिक मतलब उसको धर्म से जोड़ दिया, क्योंकि वो हमारा बेनिफिट ज्यादा सोचता है, हमें उसका होना, हमें मतलब उसका बने रहना ज्यादा फायदेमंद होता है, वो ऑक्सीजन ज्यादा देता है। तो लोग उसको पानी देना शुरू कर दिया, धर्म से जोड़ दिया। चलो आस्था हो गई कि लोग किसी न किसी तरीके से इसका मतलब संरक्षण करें, इसको बचा के रखें। लोगों ने नहीं रखा, लोग नहीं समझते हैं। सारे वृक्ष इस तरह से कटे जा रहे हैं। पूरी धरती के ऊपर आप लोग किसी भी कंट्री की, बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने धरोहर को संभाल के रखा है। हम इंडियन इस बात को मानते नहीं है, लालची हैं। सबसे ज्यादा बेईमानी, सबसे ज्यादा जो जमाखोरी, सबसे ज्यादा जो लालच है और ये जो मोह है, ये सबसे ज्यादा ये जो हमारे देश के अंदर है। और हम खुद ही अपने देश को, अपने देश की धरती माता को, जो एक सोने की चिड़िया इसको कहा जाता था, पहले तो हमने इसको बचाया कि सोने की चिड़िया कहा जाता था, मुसलमान इसको लूटने आते थे। फिर हमने बचाया अंग्रेजों से, अंग्रेजों ने इस पे शासन किया, अंग्रेजों को भगाया। अंग्रेज सिर्फ फर्क यही है कि वो गोरे अंग्रेज होते थे, आजकल काले अंग्रेज आ गए, और काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों से खतरनाक है। मैं कहता हूं, हे परमात्मा दोबारा फिर जन्म हो कोई देवी देवता का, महाराज हे मैं आप परमात्मा आपके साथ दुआ करता हूं, आपके आगे प्रार्थना करता हूं। हे भगवान श्री गुरु नानक देव जी महाराज, हे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज,
श्री कृष्ण जी महाराज, श्री रामचंद्र जी महाराज, आप लोग दोबारा जन्म लीजिए किसी न किसी अवतार के अंदर, और इस पूरी धरती के ऊपर रहने वाले इंसान की जो बुद्धि को सद्बुद्धि बनाइए, उसको होश में लेके आइए, ताकि ये पूरे संसार का भला हो सके। रिश्तों को निभाना सीखिए। रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं। इस जिंदगी के अंदर आए हैं तो हम क्यों ना एक ऐसी जिंदगी गुजार के जाएं कि जब हम इस दुनिया में आए थे तो शायद लोग हंसे थे, और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो ऐसा कर्म करके जाओ, ऐसा कर्म करके जाओ, मतलब दुनिया रोए कि कोई अच्छा इंसान चला गया है। रिश्ते मजबूती से कायम होते हैं और दिल से कायम होते हैं। रिश्तों को तोड़ना मिनट और सेकंड का काम होता है, और रिश्तों को बनाना सालों साल लग जाते हैं। इसलिए हमें लाइफ के अंदर पता नहीं कौन सा रिश्ता कब कहां काम आ जाए, पता नहीं कौन इंसान, कौन भाई बहन किस तरीके से, किस हालात में जाकर के कहां पर हमारी हेल्प कर पाए, हम किस तरीके से उनकी हेल्प ले पाए, ये कुछ पता नहीं है। इतना अहंकारी मत बनो कि हम रिश्तों को ही भूल जाएं, हम अपनी औकात भूल जाएं। मतलब ये जो आपको 5 चोर बताए हैं ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मतलब काम वासना में जो हम अपने संस्कार भूले जा रहे हैं, वो हमारी मृत्यु का कारण बन रहे हैं। त्याग दो, बुरे विचारों को त्यागो, अच्छे विचारों को आप लोग स्वीकारो, और अच्छे विचारों के साथ अपनी बुद्धि भी सद्बुद्धि बनती है, एक नई ताकत मिलती है, नई एनर्जी मिलती है, परमात्मा के नजदीक पहुंचने का एक रास्ता मिल जाता है, एक तरीका मिल जाता है, एक दैट इज द मीडियम स्पेशली फॉर रीचिंग टू द गॉड, दैट इज द मीडियम। अगर हम आज किसी की इज्जत करेंगे, और देखिए कितनी खास बात है, आज इज्जत करना शुरू कर दो किसी इंसान की, वो इंसान कितना भी आपका दुश्मन होगा, कितना भी आपसे वो नाराज होगा, एक दिन उस पर जरूर असर हो जाएगा, और वो जब आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू करेगा, आपकी वो इज्जत करना शुरू कर देगा, आपसे कहीं ज्यादा इज्जत आपको उस इंसान से मिलेगी। करके तो देखो, करके तो देखो एक बार। संसार बिल्कुल उस कुएं की तरह है, ये पूरा संसार बिल्कुल उस कुएं की तरह है, जो कुआं गहरा है, और उस गहरे कुएं के अंदर हम जिस तरीके की आवाज लगाएंगे, बिल्कुल जो मतलब साउंड रिपीट होके आएगी, इको साउंड वापस आएगी, द साउंड विल बी रिपीटेड, दैट विल बी द सेम एज यू विल प्रोनाउंस, जैसा आप प्रोनाउंस करेंगे। आप उस कुएं के अंदर कहोगे राम राम, तो बहुत लंबे बड़े अच्छे स्वर में राम राम की आवाज आएगी। आप उस कुएं के अंदर नीचे मुंह करके कुछ और बोलोगे, कोई ऐसा अपशब्द बोल दोगे, अपशब्द ही सुनाई देगा। आप कहोगे ओए, तो ओए आवाज ही आएगी। आप लोग जिस तरह का, ये संसार ऐसा है, जिस तरह का आप लोग बिहेव करोगे, आपके साथ बिल्कुल उसी तरीके का बिहेव होना पक्का है, तय है। ये समझ लो, ये जान लो। और क्यों ना हम मतलब मौका रहते समझें। अब नेचर पूरा हमसे नाराज है, प्रकृति नाराज है। पूरे, आपको भी याद होगा, पूरे इतने साल आपकी एज हो गई, पूरे इतने सालों के अंदर मेरा ख्याल से कोई महामारी इतनी बड़ी नहीं आई, कोई इतनी बड़ी विपदा नहीं आई। भाई भाई से दूर हो गया, पति पत्नी से दूर हो गया, बहन भाई मिल नहीं सकते, हम आपस में मिल नहीं सकते। देखो कैसा जमाना आ गया है, मतलब अलग अलग कर दिया, रिश्ते तार तार कर दिए। हम एक दूसरे को अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, चेहरा छुपाए हुए हैं, मजबूरी हो गई। मास्क लगाए हुए हैं, जरूर मजबूरी हो गई। बीमारी से बचना है। देखो कैसी बीमारी आई है, पहली बार ऐसी बीमारी आई है कि हम अपना चेहरा, मतलब मुखौटे मैंने देखी है बहुत,
दुनिया में मुखौटे पहन करके दुनिया घूम रही है। एक एक इंसान के ढेर सारे मुखौटे होते हैं। कब कहां वो अपना कैरेक्टर शो करता है ये उस इंसान को ही पता होता है कि उस मदारी की तरह उसने कब कौन सा खेल दिखाना होता है। लोग मुखौटे पहन पहन करके घूमते थे, आज सच में परमात्मा ने एक मतलब हमारी मजबूरी बना दी, हमारी मजबूरी हो गई कि हम मुखौटा पहन करके घूम रहे हैं, मास्क लगा के घूम रहे हैं और घूम भी नहीं रहे हैं। घर में भी बैठे और घर में भी सुरक्षित नहीं है। घूमना अलग चीज है, घर में बैठना अलग चीज है, और घर में भी निश्चिंत बैठना वो अलग चीज है। चिंता में बैठना, हर टाइम सोचते रहना, कितना पूरे वर्ल्ड के अंदर एक डिप्रेशन का माहौल बना हुआ है, पूरे संसार के अंदर एक डर का माहौल बना हुआ है, एक अलग तरह का अजीब तरह का एक ये जो वातावरण बन गया है, पूरा वातावरण पॉल्यूटेड हो गया है। कोई वृक्ष नजर नहीं आता, कोई अच्छा इंसान नजर नहीं आता, कोई भला करना चाहे तो इंसान मतलब लोग इतने बुरे हो गए कि उसको गलत समझ करके उसका भी मतलब उसको भला भी नहीं करने देते हैं। अब तो परमात्मा की तरफ से ही कोई अगर अवतार धारण करे इस धरती माँ पर दोबारा, ये जो धरती माँ है, अब अगर हम धरती माँ से सीखने की कोशिश करें तो सबसे बड़ी धैर्यवान धरती है, जिस पर हम खड़े रहते हैं, जिस पर हम बैठे रहते हैं, जिस पर हम हल जोतते हैं, जिस पर हम वाहन चलाते हैं, जिस पर हम जो गड्ढे खोदते हैं, जिस पर हम सड़कें बनाते हैं, जिस पर हम फसल बोते हैं, जिस पर हम पानी लगाते हैं, जिस पर हम अपने तरीके से जो हल चलाते हैं, पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज हम करते हैं इस धरती के ऊपर, और कभी आज तक पलट करके धरती माँ ने जवाब नहीं दिया कि मेरे पर ऐसा मत करो, मेरे पर इतना भार मत डालो, मेरे पर इतना वेट मत डालो, मेरे को इतना कष्ट मत दो। लेकिन मेरा ख्याल ऐसा लग रहा है एक दिन धरती माँ भी बोलेगी कि अब मैं बहुत सहन कर लिया, अब मैं बहुत सहन कर लिया, बहुत तरह का दुराचार देख लिया, बहुत तरह के बुरे विचार दुर्विचार देख लिए, बहुत मैंने बुरा वक्त देख लिया, और मेरा ख्याल से ऐसा लग रहा है धरती माँ को भी दोबारा फिर जागना पड़ेगा। धरती माँ की तरफ से ही कोई न कोई मैसेज धरती माँ को ही देना पड़ेगा, जो हमारे कान खोले, जो हमारे कान खोल करके हमें बताए कि इंसान अपनी औकात में आ, अपने औकात में आ, अपने होश में आ, तू कौन है, कहां से आया है, किस लिए आया है, क्या काम करने आया था और करने क्या लग गया। कहते आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब भगवान ने हमें जन्म दिया और हम ये शर्त रख करके कहा जाता है कि आए थे भगवान मुझे जन्म दे दो, मैं जाकर के परमात्मा का आपका सिमरन करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, मेहनत करूंगा, किसी का बुरा नहीं करूंगा। ये सब शर्त, ये सब शपथ लेकर के आए हैं और आते ही भूल गए। क्या विडंबना है, क्या एक अलग तरह का माहौल है, कितना धोखा है, सीधा सीधा धोखा है परमात्मा के साथ भी। इंसान को धोखा दे रहा है। मैं तो हैरान हो गया कि इंसान अब भगवान को भी धोखा देने लग गया, भगवान के साथ भी झूठ बोलने लग गया, भगवान को भी अलग अलग मतलब प्रसाद चढ़ा करके उससे भी गलत काम करवाने लग गया। मतलब देखो ये इंसान की शैतानी है, ये शैतान की, ये इंसान जो इंसान नहीं है, शैतान है, शैतान है, और शैतानी में आकर के भगवान को भी मतलब अपने अपने लालच में फंसा रहा है। अब तो मैं कहता हूं कि हे भगवान, आपसे प्रार्थना है कि आप लोग कोई अवतार इस धरती माँ पर दोबारा भेजो। धरती माँ आपसे मेरी पुकार है कि आप ही परमात्मा से दुआ करो, आप ही पूरे सृष्टि को सुधारो, आप अपने ऊपर जो आपके ऊपर कत्लेआम हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, बुरे कर्म हो रहे हैं, उनको रोक सकते हैं और इस पूरी धरती माँ को दोबारा स्वर्ग बना सकते हैं।